हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। यदि आप क्लास 10 या क्लास 12 में हैं और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे प्रत्येक दिन यूपी बोर्ड के सभी, चाहे आप 11 में पढ़ रहे हो, चाहे आप 12 में पढ़ रहे हो, चाहे आप 9 में पढ़ रहे हो, 10 में पढ़ रहे हो, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं और आपको यूपी बोर्ड के पेपर का तैयारी करना है और एकदम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देखना है कि कौन कौन क्वेश्चन आपका आईएमपी है और कौन क्वेश्चन हमें आपको दिखा भी देंगे कि यूपी बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में कितना बार पूछा है। यदि आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं होगा तो आप गूगल से स्कैन करके क्वेश्चन को देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में कितना बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो आज हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे कक्षा 12 का। यह मोस्ट आईएमपी नियम है क्योंकि सभी सूत्रों का निगमन में यह सूत्र प्रयोग होता है। यदि आप इसको नहीं जानेंगे तो समझिए फिजिक्स में आप कुछ भी नहीं जान पाएंगे क्लास 12 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम, यह आपका क्या है, क्लास 12 का समझिए रीड कहा जाता है। ठीक है, कूलाम का नियम को क्या कहा जाता है, क्लास 12 का सभी सूत्रों को क्या कहा जाता है, रीड कहा जाता है। क्योंकि जब तक आप यह नहीं जानेंगे आप किसी निगमन को निगमन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही से सभी निगमन शुरू होता है। ठीक है, इसी का प्रयोग करके हम निगमनों को शुरू करते हैं, इसी के सूत्र का प्रयोग करके अनेक प्रकार का सूत्र बनता जाता है और सभी को हम क्या करते हैं, सूत्र में लगाते जाते हैं। ठीक है, निगमन करते वक्त। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कूलाम क्या है। कूलाम, देखिए कूलाम का जो परिभाषा, हमने परिभाषा तो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन यदि आप परिभाषा को यहाँ से लिखना चाहते हैं हमारी बातों को सुन को, तो आप चाहेंगे तो एक कॉपी में अपना परिभाषा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम यही होता है कि यह, इसको कहते हैं बल, इसको कहते हैं समानुपाती। ये आपका होता है Q1 और एक होता है Q2, Q2 कहिए या Q डैश कहिए। ठीक है, तो इसका परिभाषा होता है कि दो आवेशों पर लगने वाला बल, क्या कहेंगे कि एक आवेश मान लीजिए आपका यह है और एक आवेश आपका मान लीजिए यह है। ठीक, इसका नाम है Q1, इसका नाम है Q डैश, या Q1 या Q2 कुछ भी मान लीजिए आप। ठीक है, और इसकी बीच की दूरी क्या होता है, R होता है। ठीक है, तो परिभाषा आपका क्या होता है कि दो आवेशों पर लगने वाला बल, दो आवेशों पर लगने वाला बल उसके गुणनफल, कुछ चिन्ह नहीं होता, क्या मानते हैं, गुणनफल। ठीक है, गुणनफल के समानुपाती हो। देखिए इसी चिन्ह को हम समानुपाती कहते हैं, इसी चिन्ह को हम व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। व्युत्क्रमानुपाती आपका कब होता है, जब यही संख्या बट्टे में आ जाता है तो आपका यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो एक बार और हम परिभाषा बोलते हैं, दो आवेशों पर लगने वाला बल उसके गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या कहेंगे, उसके गुणनफल के समानुपाती होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, पहला समीकरण होता है। ठीक है, तथा उसकी बीच की दूरी, यही बलवा उसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यही दूरी आपका क्या होता है, देखिए परिभाषा एक बार और सुनिए। कह रहा है कि दो आवेशों पर लगने वाला बल, दो आवेश, एक आवेश आया यह हो गया, एक आवेश आपका यह हो गया। कहेंगे कि दोनों आवेशों पर लगने वाला बल उसके गुणनफल, गुणनफल माने होता है गुणा कि क्या होता है, समानुपाती। समानुपाती माने होता है कि कोई संख्या हो और बट्टे में नहीं दिया हो तो समानुपाती, समानुपाती होता है। यही यदि संख्या आपका बट्टे में दे देता है तो इसको हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या कहते हैं इसको, तीन एकदम सेम होता है, बस इसका नाम क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। ठीक है, यदि बट्टे में नहीं दिया हो तो आपका समानुपाती, यदि बट्टे में दे दिया तो आपका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। यदि आप परिभाषा लिखना चाहते हो तो परिभाषा भी लिख सकते हैं। यदि आपको परिभाषा चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम परिभाषा भी इसका क्या करेंगे, आपको जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे अपने वीडियो पर। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और हमारे चैनल पर प्रत्येक दिन का 10 और 12 का ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं दोनों क्लास का मोस्ट आईएमपी वीडियो डालते हैं, क्योंकि यही दोनों क्लास हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, 9th और 11th का उतना वीडियो हम नहीं डालते हैं, केवल 10th और 12th का वीडियो डालते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए ये आपका हो गया समीकरण 1 और यह आपका हो गया समीकरण 2। यहाँ तक यदि आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को संयुक्त करने पर या जोड़ने पर क्या करेंगे, आपका समीकरण 1 या समीकरण 2 को क्या करेंगे, संयुक्त करेंगे। संयुक्त करेंगे या जोड़ेंगे, बात एक ही होता है। संयुक्त माने होता है आपका जोड़ करने। ठीक है, देखिए फिजिक्स का जोड़ आपका दूसरे तरह होता है। ठीक है, देखिए एफ जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, फिजिक्स का जोड़ दूसरे तरह होता है और ये आपका गणित का जोड़ दूसरा होता है। इसको यदि हम गणित में जोड़ते तो एक एफ मिलकर कितना एफ हो जाता है, 2 एफ। लेकिन फिजिक्स में हम जोड़ेंगे तो जो संख्या सेम रहता है उसको क्या करते हैं, लिख देते हैं। देखिए यह चिन्ह और चिन्ह आपका बराबर है तो चिन्ह को क्या करेंगे, इसे लिख देंगे। ठीक है, देखिए आपका क्या हो जाएगा, Q1 Q2 यानी Q1
और Q2 कहिए Q डैश कहिए, ठीक है। नीचे आपका क्या होता है आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। यदि यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुआ तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक। फिर देखिए यहाँ से करेंगे एफ और इसको हटाएंगे, ये आपका क्या है नियतांक है, इसको हटाएंगे तो इसके जगह पर हम क्या मानेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका क्या है नियतांक है, ठीक है। और इसको हटाकर हम क्या माने, यहाँ पर क्या है नियतांक है, इसको हटाकर हम क्या माने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। जहाँ आपका यह अनुक्रमवाती या समानुपाती इसका नाम है, यह चिन्ह को हटाकर उसके जगह क्या मानेंगे बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको हटाकर क्या मानेंगे बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये आपका हो गया Q1 Q2 या Q डैश कुछ मानिए आर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा गैसी का कूलाम का, यही आपका क्या होता है नियम होता है। कूलाम का क्या होता है, यही नियम होता है, ठीक है। यदि कोई आपसे पूछ लेता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, यदि आपसे कोई पूछ ले कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, तो आप कहिएगा 9.9 गुणे 10⁻9, ठीक है, पावर -9 कूलाम, ठीक है। यही इसका क्या होता है मात्रक होता है। कोई पूछ ले कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, तो आप कहिएगा 9.9 गुणे 10⁻9 कूलाम, ठीक है। यदि आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुआ तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक वीडियो में हम केवल एक निगमन करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला वीडियो में अगला पार्ट में कुछ लाएंगे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट हो क्लास 10 के लिए। यदि आप हमारे चैनल पर बढ़िया से बने रहेंगे तो हम आपको लिए बेहतर कंटेंट लाएंगे जिससे आपको यूपी बोर्ड के पेपर में सहायता प्रदान करें, ठीक है। धन्यवाद।